चलिए जुड़ जाइए फिर। आज शाम के 4 बज चुके हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, उसके आगे से आज पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़िए हमारे साथ। और गुड इवनिंग ऋषभ। और 1-2 सेकेंड रुकते हैं और लोगों को आवाज़ आने देते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बाकी की प्रीवियस क्लासेस की तरह। ठीक है ना? क्योंकि आज हम लोग पढ़ गुड इवनिंग सौम्या। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने कल बेसिकली पॉइंट्स की लोकेशन क्या क्या होती है इनके बारे में पढ़ा था, कि कौन किस क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर ओरिजिन को बदल दिया जाए तो पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, इन सब की चर्चा हो चुकी थी कल। सही है ना? चलिए आज चर्चा कुछ अलग होने वाली है। प्रतिभा गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आइए जल्दी जल्दी। हाँ, कल की क्लास का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ऐसे ही टाइप करके। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी भी तो आपको पॉइंट सारे लोकेट तो हो जा रहे हैं। हम लोगों ने एब्सिसा के बारे में चर्चा किया था, ऑर्डिनेट के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पहले ही टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या होता है भाई, और किसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, और कैसे हमारे यूज में आने वाला है डिस्टेंस फार्मूला। आइए देखते हैं भाई डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले क्या होगा अपना। इरेज नहीं हो रहा है आज। ठीक, देखिए जरा डिस्टेंस फार्मूले में, डिस्टेंस फार्मूला ये क्या है, देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई, आप सभी का स्वागत है, जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए एक कोई कोऑर्डिनेट्स हम बनाते हैं, जैसे सपोज कोऑर्डिनेट के नाम लेता हूं, मैंने लिख दिया x1, y1 एंड x2, y2। सपोज 2 पॉइंट्स ले लिए। हाँ, इसमें आप ऐसा मान सकते हो कि x1 x2 ग्रेटर है x1 से और y2 ग्रेटर है y1 से, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब देखो इस पॉइंट्स की जो लोकेशन होगी, मान लो पॉइंट ए जो है अपना वो कहाँ पे आएगा, x1, y1 पे। पॉइंट बी कहाँ आ जाएगा अपना, 1 सेकंड रुकना, ये बोर्ड क्या दिक्कत दे रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा जरा। बोर्ड, हाँ, डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, तब तक कमेंट करके बताएं। पढ़ा है ना? क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। तो वही है बेसिकली, पर याद रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, लाओ अब सही है। देखिए डिस्टेंस फार्मूले में बात कर रहे थे, मान लो ये अपना कोऑर्डिनेट है, हमने 2 पॉइंट्स लोकेट किए x1, y1, और एक पॉइंट लोकेट किया इधर कहीं x2, y2। ये पॉइंट अपना, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट अपना B है। अब बताओ भाई पॉइंट A x1, y1 कैसे लोकेट होगा, कि ये ओरिजिन से यानी इस पॉइंट से कितना दूर है और कितना पास है, मतलब कुछ ऐसे ही लोकेट होगा क्या? बोलो भाई, क्या समझ में आया? ये ऐसे x2, y2 कैसे लोकेट होगा, ये लोकेट होगा। ठीक है, आप ये देखो, सही है ना, ये पॉइंट अपना। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी, 2 पॉइंट्स के बीच जब भी डिस्टेंस लेंगे हम कैसे लेंगे, हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर ज्वाइन कर देंगे।
कैसे ज्वाइन कर देंगे, परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये डिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी ए बी की लेंथ निकालनी है हमें। तो हम क्या करें, अगर ध्यान से देखें तो ए बी की लेंथ में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पहली जो डिस्टेंस है दैट इज x1, दूसरी डिस्टेंस है कितनी, x2, ये डिस्टेंस है अपनी y1, और ये डिस्टेंस है पूरी अपनी कितनी, y2। तो आप बताओ भाई क्या करना है हमको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हमको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और कल ही हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास परपेंडिकुलर हो, बेस हो, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो जरा बेस की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, यहां से यहां तक x2 माइनस x1, क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1, और यहां की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1। तो बस पता चल गया भाई हमें, हमने रिलेशन पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है जरा बताना। बिल्कुल सही ऋषभ, तुमने तो फार्मूला ही लिख दिया, पर कहां से आया ये भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2। गुड इवनिंग दिव्यांशी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सो में x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया। बेसिकली देखो फार्मूले का जो फॉर्मेट है ना उसे देखो आप, ये क्या है, y वाली जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट के बीच में कौन सा साइन है, माइनस, और यहाँ पे ये क्या है, एब्सिसा, और इसके बीच में क्या है, माइनस। तो हम तो ये याद रखेंगे कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर। तो फार्मूला याद रख लेंगे हम। याद क्या होगा, ये अभी क्वेश्चन में करेंगे 2-3, समझ में आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। एक बार जहां पे बैठे हैं वहीं बोल के बताइए क्या होगा फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स एक बार एब्सिसा का डिफरेंस लेना है और एक बार ऑर्डिनेट का। अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, अभी देखो क्वेश्चन करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। जैसे मैंने लिखा 2,3, पहला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, एंड 5,6, मैंने कहा इनके बीच की डिस्टेंस जाननी है हमें, इनके बीच की हमें डिस्टेंस जाननी है। तो कैसे जान लेंगे, कुछ भी नंबर लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो कॉमा के पहले क्या होता है, एब्सिसा, कॉमा के पहले क्या होता है, एब्सिसा, कॉमा के बाद क्या होता है, ऑर्डिनेट। हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस। अब आपको कंफ्यूज कभी मत नहीं होना है, जो भी बड़ा दिखे उसी में से छोटे को माइनस कर दो। यहां दिख रहा है 5, यहां दिख रहा है 2, 5 और 2 का डिफरेंस बोलो क्या हो जाएगा, 3। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इनके डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इनके डिफरेंस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और कभी भी ना रूट में ऐसे दोनों सेम नंबर लिख जाए ना तो सीधा आंसर 3√2। मान लो यहाँ 5 स्क्वायर होता तो 5√2, 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर होता तो 6√2। समझ में आया। गुड इवनिंग कोमल, आंसर आ गया क्या आपका, चलिए बहुत अच्छा, समझ में आया क्या सबको, डिस्टेंस निकालना आया। अभी देखिए हमने बोला था ना सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। सपोज यही चीज अगर देखो बच्चा ऐसे में लिख देता हूं क्वेश्चन, तो यहां गड़बड़ कर देता है। अब देखो भाई, इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है, इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो क्या करेंगे, फिर से यहां नंबर दिख रहा है 2, यहां दिख रहा है -1। 2 और -1 का डिफरेंस कितना होगा, बहुत से बच्चे बोलते 1, यही गड़बड़ हो जाती है। 2 में से जब 1 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 में से 2 में से अगर -1 को माइनस करोगे तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस प्लस -3 -2, इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, -5, 3√2, बिल्कुल सही प्रतिभा। इसका आंसर क्या आएगा, -3 -2 यानी -5, और माइनस हो प्लस हो स्क्वायर तो स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो 35 और 9 कितना हो गया, √34 अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या, √34। कोई भी नंबर दे दे। अब एक और सवाल करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। -1, -4 एंड -3, 4, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो समय ज्यादा नहीं लेना है। अब देखो आपको ना
बहुत तेज कैलकुलेशन सीखनी होगी। कैसे सीखेंगे वो समझो। √34 बिल्कुल सही प्रतिभा, 3√2। अब देखो इसके बीच यहाँ डिफरेंस -1 -3, दोनों साइन सेम है, इसका मतलब वैल्यू घटेगी। √34 सौम्या दिव्यांशी बिल्कुल सही। तो देखो -3 में से जब -1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, तुरंत लिखो √2, 2 का स्क्वायर 4, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। यहाँ -4, यहाँ 4, डिफरेंस लोगे कितना आएगा, ऐड हो जाएगा -8, और रमाकांत का भी आंसर आ गया 34। अच्छा, तो कितना हो गया -4 -4 -8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 + 4 √68। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, ऐसे ही देखा आंसर आ जाए। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस, फिर आपके सामने पेश करेंगे नया कॉन्सेप्ट। कुछ भी ऐसे नंबर दे दिया, बताओ प्रैक्टिस के लिए जस्ट। यहाँ +2, यहाँ -3, ऐड की 5 होगा कि 1 होगा, 5 होगा कि 1 होगा, 2-3 बार बोलो आ जाएगा। कितना 5 की 1, 5, 5 का स्क्वायर 25, √25 प्लस, कैसे पता चला था 5, बड़े में से छोटे को घटाओ, +2 में से -3 को घटाओ, कितना आएगा 5, यहाँ -3, यहाँ 5, बड़े में से छोटे घटाओ, तो 5 में से 3 नहीं घटाना है, -3 घटाना है, तो 8, और 8 का स्क्वायर 64। लो भाई 64 में 25 जैसे ही ऐड करेंगे, दिस इज √89। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया ना सबको, बहुत अच्छे। अब नंबर्स रहते हैं तो बच्चे आसानी से खेल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बट जैसे ही वेरिएबल्स आता है डर बढ़ जाता है। तो वेरिएबल्स की चर्चा करते हैं। आप बताओ यहां तक आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कष्ट होए तो वो भी बता दो। हाँ, √89, संध्या, दिव्यांशी बिल्कुल सही, बहुत तेज। ऐसे देखिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाएगी। मैंने लिख दिया a sin थीटा, कॉमा b cos थीटा, ठीक है, और यहां पे लिख दिया a cos थीटा, कॉमा b sin थीटा। इनके बीच की डिस्टेंस बतानी। आप बताओ भाई, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। ऑल क्लियर सर, बिल्कुल सही दिव्यांश, ठीक है। अब इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है। वेरिएबल आएगा, और वेरिएबल आते ही डर बढ़ जाता है, पर डर को डराना है, डर से नहीं डरना है। चलिए जी बताइए आंसर। चलिए भाई आंसर कैसे आएगा आओ देखें। अब क्या करें, इनका डिफरेंस, इनके डिफरेंस का स्क्वायर, तो a sin थीटा माइनस a cos थीटा का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा b cos थीटा माइनस b sin थीटा का स्क्वायर, और पूरे पे रहेगा रूट, यही डिस्टेंस है। अब फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है। तो यहां देखो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर वो बताता है कि इसका स्क्वायर करो अंडर रूट में ही, देखो तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस 2a यानी 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे यहां पे देखो प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2b स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। हाँ अब देखो भाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है, सही है क्या। इन दोनों में कॉमन भी है कुछ ए स्क्वायर, और जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन लोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 मतलब ए स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे देखो ये दोनों कितने हो जाएंगे बी स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2b स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो कुछ बच्चे ना इसके बाद सोचते हैं कि और भी सॉल्व करें, सॉल्व करने की नीड ही नहीं है ना। अगर आपको नहीं सॉल्व हो रहा है तो आंसर इतने पे रोक देना, ठीक है, जबरदस्ती वहीं करना है, ठीक है। समझ में आई बात।
ऑल क्लियर है क्या? ऑल क्लियर है क्या? बताइए जरा एक बार। ऑल क्लियर है? ठीक, बहुत अच्छे, ऑल क्लियर है तो बहुत अच्छा है। कई कई बार होता है ना, हमारे पास तीन तीन कोऑर्डिनेट दे देते हैं, तो फिर क्या करेंगे? देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तीन कोऑर्डिनेट दे दिया, 2, 3, 5, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दे दिया 1, -6, 4। अब तीन कोऑर्डिनेट दे दिया, अब क्या करें? तो क्या फार्मूला बदल जाएगा? अरे बोलो, क्या फार्मूला बदल जाएगा? फार्मूला तो नहीं बदलेगा। जो फार्मूला आप लगाते थे, क्या लगाते थे जरा बोलो? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, बस तीनों आ जाएगा। मतलब एक बार कॉमा के पहले जो नंबर्स लिखे हैं उनका डिफरेंस, एक बार इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस। और डिफरेंस लेते टाइम ध्यान देंगे, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर। चलिए जी, बहुत अच्छा। अब बताओ भाई इसका आंसर। पहले चीज, कॉमा के पहले, इसमें देखो कॉमा के पहले क्या लिखा है? 2, इसमें कॉमा के पहले 1, और 2 और 1 का डिफरेंस कितना? 1। उसका क्या करते हैं? स्क्वायर तुरंत कर दो, ये नहीं सोचे लिखेंगे ना। अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको कुछ स्टेप डायरेक्ट करने होंगे। समझ में आया? तो 2 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ दिख रहा है 3 प्लस में, यहाँ माइनस में, तो 3 माइनस में करना है। 3 में से √171। बहुत तेज आंसर बताया दिव्यांश से आपने। चलिए जी देखते हैं। तो 3 में से जब -6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9, और 9 का स्क्वायर 81। ठीक, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। और ये आंसर आ गया √83। बोलो, अरे बोलो भाई, कुछ तो गड़बड़ किया आपने। क्या आया? क्या आया? 3 पॉइंट दे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर करेक्ट आना चाहिए, ऑलवेज करेक्ट। 9, सचिन 83 बिल्कुल सही। हाँ संध्या, √83 बिल्कुल सही। हाँ हाँ दिव्यांशी, आपका भी अब सही हो गया, अब सबका सही है। तो समझ में आया? एक पॉइंट दे, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस पूछे, आ जाएगा आंसर। 3 पॉइंट के बीच डिस्टेंस पूछे, आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? बेसिकली 3, 4, और कह रहा है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी इसकी, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगी? ओरिजिन से डिस्टेंस 5, बिल्कुल सही सचिन, बहुत अच्छा। ट्रिपलेट याद है तुम्हें लग रहा है। देखो सेकंडों में आंसर आते हैं, मिली सेकंड, नैनो सेकंड भी नहीं। आ गया आंसर, बिल्कुल सही। ओरिजिन से पूछेगा तो 1.3, दूसरा पॉइंट 0, 0, तो हमें इन्हीं के बीच इनके स्क्वायर का ऐड करना, और हमें पता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ट्रिपलेट क्या होती है? 5। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल सही अजीत, 5 डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है। अब देखो चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्लोप। स्लोप, स्लोप की चर्चा, हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, ग्रेडियंट, ये सब चर्चा होगी। अब स्लोप की चर्चा होने जाएगी, तो बताइए स्लोप की चर्चा स्टार्ट किया जाए, बताइए जल्दी कमेंट में, इजाजत है। ये स्लोप क्या होता है, आइए देखते हैं। 5 बिल्कुल सही, प्रतिभा राजवंशी, रमाकांत सक्सेना, सबका आंसर सही है। अब स्लोप के लिए बताइए, इजाजत है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे स्लोप बनता है, ये मान लो जो एक्सिस है आप, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 5 सबका आंसर सही है, सब बहुत तेज हो गए हैं पढ़ने में।
यहां पे मान लीजिए कोई लाइन आ गई, ठीक। अब एंगल के लिए हम क्लॉकवाइज आएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, कमेंट करके बता दो, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा, बताओ भाई, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में कि घड़ी की विपरीत दिशा में, कैसे चलना पड़ेगा, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में? तो कल ही बताया था भाई, विपरीत दिशा में। तो ये जो लाइन एक्स की पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनाती है वो भी कैसी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही थीटा होता है और वही एंगल थीटा कहलाता है। अब बताओ, ये एंगल थीटा है, अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। क्यों, बोलो भाई क्यों? एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों होगा थीटा? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इन्हीं एंगल्स को जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाती है उसे हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। अब बताओ भाई, इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है। आप बताओ, आपके ख्याल से साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा, इनमें से क्या यूज करना चाहिए, साइन, कॉस या टेन? बोलो। टेन यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, और ये यूज नहीं करना है। तो चर्चा होने वाली है अभी जस्ट किसकी, स्लोप की। समझ में आई बात? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही। तो अब जरा देखो, अब कहानी में आने वाला है ट्विस्ट। कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है, जरा देखो। जैसे देखो, चलो एक नया डायग्राम ही बना लेते हैं। ये देखिए, देखिए समझिए जरा। हमें पता है कि दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किए, सपोज x1 कॉमा y1, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया x2 कॉमा y2, और हमें पता है कि इन्हें ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से लाइन मिलती है, ये आपको पता होगा, बिल्कुल सही। टेन ही लेंगे। टेन क्यों लेते हैं, उसका रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। साइन कॉस क्यों नहीं लेते, उसकी रेंज कम होती है, -1 से +1 तक। ठीक है, ये अच्छे से। और सिंबल होता है स्लोप का m। अब देखिए जरा ध्यान से, इस पॉइंट के लिए जरा हम पॉइंट मार्क करते हैं। ये डिस्टेंस क्या होगी, आप बताओ, x1। आई होप आपको विजिबल होगा। ये डिस्टेंस क्या होगी अपनी, y1। ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस y1। ये डिस्टेंस क्या होगी, आप जरा बता दो, x2। ये डिस्टेंस कितनी होगी, y2। चलिए जी, हमको चाहिए एंगल, यही एंगल चाहिए थीटा। तो क्या यही एंगल यहां भी बन रहा है? बोलो। अभी अभी समझाया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। और थीटा में कौन सा थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा। बोला टेन थीटा ही क्यों, कौन सा रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा तुम बताओ, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये पूरा y2, ये y1, ये y1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, y2 माइनस y1। ये पूरा x2, तो ये x1, तो ये कितना हो गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। सही है ना? अब भाई जल्दी से बता दो, फॉर्मूला क्या बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, टेन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लो भाई, स्लोप का फॉर्मूला बन गया। क्या आपको समझ में आया? हाँ दिव्यांशी, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये स्लोप का फॉर्मूला बन गया। अब स्लोप की प्रैक्टिस होगी, अभी लाइन के ग्राफ बनेंगे। आप देखो, पूरे फिजिक्स में ना, आज की क्लास के बाद आपको लगेगा कि क्लास क्यों जरूरी थी, जब अभी मैं आपको ग्राफ की चर्चा करने वाला हूँ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप बनाने के बाद। ठीक है ना? तब आपको लगेगा कि हाँ, आज की क्लास का कुछ इंपॉर्टेंस तो था। चलिए, अब कैसे हम आसानी से और जल्दी से स्लोप फाइंड करेंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द स्लोप, स्लोप बताओ, पॉइंट दे दिया यहाँ पे 2,4 और 6,8,
2,4 और 6,8 कहेगा इन दोनों पॉइंट्स हैं, इनका स्लोप बताओ। क्या बताओ? स्लोप। सौम्या ने टाइप कर दिया है बिल्कुल सही, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप। ठीक है, अब देखो स्लोप बताना है, फिर से क्या करना है, y2 माइनस वन, पहले परपेंडिकुलर, तो 8 माइनस 4, डिफरेंस कितना आया 4, x2 माइनस x1 6 माइनस 2 यानी कितना हो गया 4, आया कितना 1, और tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है 45, यानी कि ये जो लाइन बनेगी दोनों पॉइंट्स को मिलाने से वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री। कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री। क्या आपको समझ में आया? कमेंट करके बताएं। फोर्टी फाइव, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब ना मैं आपको सवाल बहुत सारे प्रैक्टिस करा दो, तो आप तो स्लोप का मान रख लो कि m का मतलब tan थीटा, और tan थीटा अगर एंगल दिया है तो tan थीटा, और अगर पॉइंट फॉर्म दिया है तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, बिल्कुल सही। अब ये लीजिए भाई, ये सवाल आपके लिए हम लिखते हैं, मैं डायग्राम बनाऊंगा और आई होप आप उसका आंसर करेक्ट करके देंगे। ये दो क्वेश्चन किए हमने, चलिए बता दीजिए भाई, दोनों का एंगल, दोनों का स्लोप बताइए, स्लोप ऑफ लाइन बताना है, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, ये दोनों लाइंस का स्लोप बता दीजिए। चलिए बढ़िया से प्रैक्टिस करके बताइए, सब लोग कमेंट करें फटाक से आंसर। हाँ बिल्कुल सही, सौम्या, दिव्यांशी, राजवंशी, सबका आंसर सही है। एंगल्स दिया है तो स्लोप निकालने के लिए क्या लगाना होगा, पॉइंट फॉर्म या tan थीटा, बता दो भाई। क्या tan थीटा की पॉइंट फॉर्म? कमेंट 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 करें, जल्दी से भर दे कमेंट बॉक्स। आया क्या? अरे इतना समय तो नहीं लगता, अरे इतना समय तो नहीं लगता, कमेंट करो। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है स्लोप m की वैल्यू क्या होती है tan थीटा, और एंगल कितना है tan 60, क्या tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, कितनी होती है √3, tan थीटा √3, tan, अब यहाँ पे क्या लिखोगे भाई tan 150, और tan 150 की वैल्यू तुम्हें बतानी है, tan 150 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, अरे बोलो, √3, बिल्कुल सही सचिन, दिव्यांशी। tan 150 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, और सेकंड में हमें पता है, सेकंड में हमें पता है कि tan नेगेटिव होता है, ये किसके करीब है 180 माइनस 30, बिल्कुल सही सौम्या, दिव्यांशी, 180 माइनस 30, और tan 30 की वैल्यू -1/√3। अब मैं जो समझा रहा हूं उसे समझो, ये एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज, ये एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज, एक्यूट को बोलते हैं न्यून कोण हिंदी में, ये एंगल एक्यूट है इसलिए यहां का साइन पॉजिटिव है, और ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज, आप देखो ना एंगल क्या आया नेगेटिव, तो याद रखेंगे एंगल 90 है तो स्लोप पॉजिटिव, सेकंड में बिल्कुल सही रहेगा, एंगल एक्यूट है तो पॉजिटिव, और एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप हमेशा क्या आएगा नेगेटिव, बिल्कुल याद रखना। देखो पूरे फिजिक्स में कैसे यूज होते हैं ये, आप देखना ग्राफ, आपको अच्छा लगेगा, है ना। हाँ और सवाल, और सवाल, और जैसे जैसे मैं पूछू ना बस वैसे वैसे जवाब दो। ये लो भाई 150, 150 तो हो गया, 120, मैं छोटे छोटे ग्राफ बनाता हूँ, 45, 30,
चलिए ये बताइए, इसमें बताना है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव, किसका स्लोप पॉजिटिव है किसका नेगेटिव। बहुत सही, बहुत सही। पहले क्वेश्चन का, दूसरे का, तीसरे का बताना है नेगेटिव कौन होगा पॉजिटिव कौन होगा, केवल साइन बता दो, किसका स्लोप पॉजिटिव किसका स्लोप नेगेटिव। फर्स्ट सेकंड थर्ड में बताओ किसका स्लोप पॉजिटिव किसका स्लोप नेगेटिव, किसका स्लोप पॉजिटिव किसका स्लोप नेगेटिव। -√3 दिव्यांशी, पहले का बिल्कुल सही, एकदम सही है भाई। ऑप्ट्यूज तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, और ये 60 के करीब है, 180 - 60, 45 का 1 बिल्कुल सही, 45 का 1 +1, क्योंकि ये क्या है एक्यूट, तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव याद रखना वर्ड, स्लोप पॉजिटिव, यहाँ स्लोप नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप अगेन पॉजिटिव, क्यों, एंगल कितना है 30 लेस देन 90, लेस देन 90, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3। बी पॉजिटिव बिल्कुल सही, थर्ड का 1/√3 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फर्स्ट का नेगेटिव सचिन बिल्कुल सही। समझ में आया क्या, अरे बोल दो भाई समझ में आया तो आगे बढ़ा जाए। ए और दो, ए और दोनों पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कविता सेकंड का पॉजिटिव, 45 का 1, ठीक है। आपको अगला सवाल, अगला सवाल मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन आएगा ऐसे, फाइंड स्लोप, क्या आएगा क्वेश्चन ऐसे, मान लो आया फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, किस पॉइंट से पास हो रहा है, ए 2,4, बी 3,8, लैंग्वेज एक ही रहेगी सब में, तो आपको बताना है। बताओ भाई, ए का ये पॉइंट है बी का ये पॉइंट है, कोई लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से होके जा रही है, उसका स्लोप बताना है। अब कैसे बताएंगे, ठीक है, अब बताओ भाई, अब एंगल कैसे बताएंगे, एंगल बोले तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या होगा। बोलिए बोलिए, कमेंट करिए जल्दी से, स्लोप के लिए क्या बताया फॉर्मूला, यहाँ tan थीटा नहीं लगेगा, क्या लगेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और y2 - y1 का मतलब क्या है, ये सेकंड ये फर्स्ट, याद रखना तुम फर्स्ट में से सेकंड कर दो कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना दोनों में सेम कर दो। जैसे मैं आपको बताता हूँ 8 - 4 कितना आएगा 4, 3 - 2 1 कितना आएगा 1, स्लोप कितना आया +4। कोई अगर गलती से y1 - y2 कर देता अपॉन x1 - x2 कर देता तो भी सही है, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे कैंसिल हो जाता है। जैसे चेक करो 4 - 8 -4, 2 - 3 -1, माइनस माइनस प्लस, बस याद रखना गलती से यहां ऊपर y1 - y2 करके यहां x2 - x1 मत कर देना, जो भी करना सेम करना दोनों, ठीक है, समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 4 आया, ठीक है, +4, +4 से क्या पता चल रहा है, एंगल जो होगा एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा, बता दो भाई, +4 से क्या पता चल रहा है, एक्यूट कि ऑब्ट्यूज, बोलो, एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा। एक्यूट होगा, एक्यूट होगा, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो अब तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो पॉइंट कहता है 3,2, कोई लाइन है जो इससे पास करिए 3,2 -1,5, आपको बताना है स्लोप, और ये भी बताना है कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, बता दो जल्दी से कमेंट करके। इस क्वेश्चन का आंसर कहेगा कि कोई लाइन इससे पास करिए, एक्यूट, एक्यूट बिल्कुल सही, सब लोग आंसर सही है, दिव्यांशी, कविता, सौम्या, रमाकांत, रुचि, प्रतिभा, संध्या, सबके आंसर सही है, सचिन सबका आंसर सही है। अब इस क्वेश्चन के आंसर बताओ, फिर से स्लोप के लिए क्या करना है भाई, फॉर्मूला याद रखना y2 - y1
5 -3 -2 -1 -2 -3 तो +2/3 यानी कि अगेन एक्यूट। सही है। हम्म। कई कई बार ना क्वेश्चन बदल के आता है। देखो क्वेश्चन कैसे बदल के आता है, ऐसे लाइन दे देगा, कह दिया 0,4 और 3,0। ओहो, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। 4,0 और यहाँ पे लिख देते हैं 0,3। आपको इसका स्लोप बताना है और ये बताना है एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा। एक तो आपको दिख भी रहा होगा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज, दूसरा आप पता करके भी बता दो। -2/3 +2/3 ओके जी। 4,0 पिछले का आंसर बताया था क्या आप लोगों? हाँ सही है, सही है, +2/3। इस वाले में बताओ सर जी। -2/3 होगा। क्यों भाई -2/3 क्यों? y2 - y1 5 -3 कितना आया? +2 -1। अच्छा -1 -2 -3। हाँ सही है, -2/3 सही सही, -2/3 होगा। ठीक ठीक, -1 -2 -2/3 हो। ठीक ठीक, चलिए सही है, बिल्कुल सही। इसका आंसर बताओ। तो जय हो, जय हो, जय हो सर जी। संजय जय हो, जय हो भाई, जय हो। जल्दी बताओ आंसर, इसका आंसर बताओ अगले का, अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इसका स्लोप बताना है और बताना है एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा। जय हिंद सर, जय हिंद भाई। कौन है? चलो क्या करना है स्लोप के लिए, अगेन बताओ y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब जल्दी से बता दो, एक्यूट होगा। सचिन देख के बताओ एक्यूट की ऑब्ट्यूज। क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट है अपना, मान लो x1 y1, ये पॉइंट हो गया अपना x2 y2। समझना, अगर हम y2 - y1 करते हैं तो 3 - 0 कितना आया? 3। फिर x2 - x1 करते हैं तो 0 - 4 कितना आ जाएगा? -4। और ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, जरा बताओ। निगेटिव साइन बता रहा है एंगल इज ऑब्ट्यूज। और दूसरा तरीका बताया है आपको 37। बहुत अच्छा सौम्य, एंगल ही तुमने एकदम करेक्ट बता दिया कि ये एंगल होगा 37। बट कैसे? अगर नेगेटिव ना आता तो 37 एकदम करेक्ट था। अब -3/4 ऑब्ट्यूज, बिल्कुल सही प्रतिभा। देखो दूसरा तरीका क्या बताया था कि x की पॉजिटिव एक्सिस से, x की पॉजिटिव एक्सिस से ये जो लाइन एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज में, और ये एंगल तुम खुद देखो ना क्या दिख रहा है? ऑब्ट्यूज दिख रहा है भाई। क्या दिख रहा है? ऑब्ट्यूज। तो याद रखना, लाइन अगर देखो ऐसे बनाई हमने, समझना ध्यान से, ऐसे बना दी एक लाइन, एक लाइन ऐसे बना दी। अब देखो ये एंगल्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, यहां से लेके 90 तक बढ़ा, फिर इधर क्या हो जाता है? ऑब्ट्यूज हो जाता है। समझ में आया? सर फिर से बताया, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्लास शुरू से देखो तो समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। एक्यूट ऑब्ट्यूज का मतलब समझ में आया ना, एंगल 90 से बड़ा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, आप लोगों ने ये गलत किया जिसकी वजह से हमें ये सवाल लेना पड़ा। बदल देते थोड़ा सा। इसमें देखो इस वाले में गलत नहीं बताएगा कोई। यहाँ का पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सपोज यहाँ का पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,
3,0। यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0,-2। अब आपको इसका स्लोप बताना है। पहली चीज बताना है एंगल। आप तो ऐसे देख के भी बता सकते हो स्लोप क्या आएगा। ठीक है, बताओ भाई। चलिए बताइए, एंगल एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा और स्लोप कितना होगा? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। एंगल ऑब्ट्यूज होगा कि एक्यूट होगा और कितना होगा? जल्दी से। चलिए देखिए, तो पहली चीज, एक तो ऐसा तरीका है कि x की पॉजिटिव एक्सिस से ये एंगल कितना बना रहा है भाई, वही हमारा स्लोप होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मान लो ये 1 1 है, ये 2 2 है। अब क्या करते थे हम, y2 माइनस y1, y2 के प्लेस पे कितना दिख रहा है -2, माइनस y1 के प्लेस पे कितना बन रहा है 0, x2 के प्लेस पे कितना है 0, फिर माइनस x1 के प्लेस पे कितना है 3, तो कितना आ गया -2 अपॉन -3, माइनस माइनस प्लस, और दिख भी रहा है एंगल क्या है, एक्यूट है। समझ में आया? ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छा। 2/3, 2/3 एक्यूट, बिल्कुल सही। सभी के आंसर सही, संजय का भी आंसर सही है, दिव्यांशी का भी आंसर सही है, सौम्या का भी सही, सबका आंसर सही है। मान लो यही क्वेश्चन मैं ऐसे बना देता, ये मान लो पॉइंट हो जाता 1,0, ये पॉइंट हो जाता 4,3। अब बताओ भाई स्लोप, स्लोप और बताना है एक्यूट की ऑब्ट्यूज। दिख भी रहा है आपको, बताना भी है, जल्दी से। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर होता है 2/3 एक्यूट। सही है, सबका सही है। इसका बताओ आंसर, एक्यूट की ऑब्ट्यूज और कितना, एक्यूट, बहुत अच्छा, एक्यूट दिख भी रहा है, एक्यूट थीटा, क्योंकि लेस देन क्या है 90 है, थीटा लेस देन 90 है, तो एक्यूट ठीक है। आएगा कितना, एक्यूट, बिल्कुल सही, सबको दिख रहा है एक्यूट। एक्यूट तो पहचान जाएंगे लाइन देख के ही ना। पॉजिटिव स्लोप की नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, एक्यूट का मतलब पॉजिटिव स्लोप, ऑब्ट्यूज का मतलब नेगेटिव स्लोप। अभी देखिए कैसे हम लोग इस पे पीएचडी करने वाले। जय हिंद भाई। 3/3, 3/3 मतलब 1, यानी कि 45 डिग्री। ओके, अगेन ये 1 1, ये 2 2। ठीक है, तो क्या करना है, m के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब जरा बता दो आप, अब जरा बता दो आप, y2 माइनस y1 कितना होगा, 0, -3 कितना आ जाएगा -3, x2 माइनस x1, x2 यहाँ है 1, -4 कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस, +1, और +1 का मतलब ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो पॉइंट्स देख के हम बता सकते हैं कि एंगल कितना होगा। 3/3 संजय सही है, पॉजिटिव। चलिए, अब यहां से अगर हम समझ में आ गए हमें, तो अब हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। एक, तो ये कैसे होता है जरा देखो ध्यान से सुनना। y इक्वल्स टू mx प्लस सी हो सकता है,
y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो सकता है, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी हो सकता है, और y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी तो हो गया, माइनस सी हो सकता है। ये 4 फॉर्मेट होते हैं। अब देखो, अब काम की बात समझ में आती है। यहां से ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको निकाल के देने जा रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करिएगा, अब समझना है ध्यान से। मैं आपको एक एक टर्म को यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां जो m लिखा है वो स्लोप है, ठीक। अब स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, इससे डिसाइड होगा। प्लस माइनस, m के पहले अगर साइन पॉजिटिव है और m के पहले निगेटिव है, या तो स्लोप पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव दिख रहा है इट मींस कि एंगल एक्यूट होगा और पॉजिटिव स्लोप होगा, और अगर निगेटिव होगा तो एंगल ऑब्ट्यूज होगा और निगेटिव स्लोप होगा। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे, C जो है हमारा, ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। आपको लगेगा ये पता नहीं क्या हो गया, अभी आप समझ जाओगे। अब मैं एक एक करके ना सारे ग्राफ को ड्रॉ करता हूं। मैं 4 ग्राफ बनाता हूं, आपको बारी बारी से समझना। पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ और चौथा ग्राफ, ए बी सी डी। आपको चारों ग्राफ में अब दिख रहा होगा आपको, चारों ग्राफ में हमने वाई एक्सिस की बात करी। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो दिख रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड में, तो ये हो जाएगा प्लस सी। क्या हो जाएगा? आपको चारों में से ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है कौन किसका ग्राफ है। अब इससे हम आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखो, ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये y पे ये जो लाइन कट कर रही है, लाइन ये जो हिस्सा कट कर रही है, इसे को इंटरसेप्ट बोलेंगे, तो प्लस सी। और प्लस सी वाला ग्राफ ये रहा, ठीक। अभी देखो, और प्लस सी इंटरसेप्ट कहाँ है भाई? यहाँ है क्या? ये तो निगेटिव में है, ये माइनस सी है। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है? प्लस सी। तो देखो, 2 प्लस सी वाले इंटरसेप्ट बन गए, 2 प्लस सी वाले इंटरसेप्ट बन गए, और 2 माइनस सी वाले बन गए। 2 प्लस सी के 2 माइनस सी के, इनके अलावा कोई इंटरसेप्ट बनता ही नहीं, इनके अलावा कोई इंटरसेप्ट बनता ही नहीं। अब समझने वाली बात है, यहां पे समझने वाली बात है, जैसे मुझे पता करना है कि इसका ग्राफ कौन है, इसका ग्राफ कौन है, पता लगाना है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का इन चारों में से ग्राफ कौन है। तो पहली चीज हम देखेंगे, y एक्सिस पे प्लस इंटरसेप्ट है, प्लस y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, इसमें है, इसमें है। फिर दूसरा देखना है, यहां पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या? एक्यूट की ऑब्ट्यूज। अरे बोलो भाई, एक्यूट की ऑब्ट्यूज, एक्यूट, और वो किस में है? यहां है। तो ये जो ग्राफ है ये पहले इक्वेशन का ग्राफ। दूसरे का देखो, स्लोप निगेटिव है तो एंगल एक्यूट की ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, तो ये कहां है? प्लस सी भी होना चाहिए और माइनस एम होना चाहिए। तो ये देखो एंगल ऑब्ट्यूज है, ये माइनस सी। समझ में आ गई बात? हाँ। तो पहली पहली लाइन का इक्वेशन बताता है कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, इंटरसेप्ट यहां है, यहां था, और स्लोप भी पॉजिटिव मतलब एंगल एक्यूट यहां है। ये पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ बताता है कि y की पॉजिटिव एक्सिस पे, हाँ बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है, y की पॉजिटिव एक्सिस पे इंटरसेप्ट यहां है, लेकिन स्लोप निगेटिव। तो ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ। अभी आपकी इसके प्रैक्टिस करा देंगे, आप मास्टर बन जाओगे इसमें। आप देखो तो सही, अगला आप देखो। अब यहां पे देखना है, सबसे पहले इंटरसेप्ट देखते हैं, माइनस सी। ये ग्राफ होगा क्या? नहीं होगा। यह ग्राफ होगा क्या? नहीं होगा। ये दोनों में से हो सकता है, ये दोनों ग्राफ में से ग्राफ हो सकते हैं। अब हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आइडेंटिफाई करने वाले हैं। यहां पे स्लोप क्या है? प्लस। तो आपको देखना ये स्लोप प्लस है क्या? ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज है, तो ये भी नहीं होगा, यही है भाई, ठीक। तो इंटरसेप्ट देखो, फिर स्लोप देखो, और तुरंत ग्राफ आइडेंटिफाई हो जाएगा। को बनाना नहीं आएगा, आपके कंपटीशन में आइडेंटिफिकेशन आता है, सही है ना?
अब मैं ना आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, अभी देखो आप समझ में आ जाएगा। ऐसे इसी तरह से चौथे का -c यहां है, यहां भी है, ठीक है, यहां भी दिखा हमें -c, यहां भी दिखा, इन दोनों में नहीं दिखा। स्लोप कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव है भाई? बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्ट्यूज है, तो ये ग्राफ इसका हो गया। अब देखो भाई, ग्राफ सीख गए, आप समझ लो फिर बहुत बड़ी चीज सीख गए आज। ग्राफ स्लोप निकालना अगर आपको आ गया ना, अब मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसी पे आंसर करना। चलिए देखिए, मैं कुछ भी इक्वेशन लिख देता हूं, आपको उसी से ना ग्राफ बता देने। आप, मैं ऐसा करता हूं, एक नया पेज ले लेता हूं। देखिए 4 ग्राफ मैं आपको बना के देता हूं, ए बी, और मैं इक्वेशन लिखता जाऊंगा, आपको सेलेक्ट करते जाना है, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ठीक, ये 4 ग्राफ हमने बना दिया आपको। अब ओके, ठीक है, चलो अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, आपको बताना है कौन सा करेक्ट। पहला इक्वेशन लिखा मैंने y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, फिर मैंने लिखा y इक्वल्स टू 2x माइनस 2x माइनस 3। पहले a का आंसर करेक्ट करें और b का बताओ। ऐसे लिखना, a का b या a का c, बताओ, कमेंट करो जल्दी से, आंसर बताओ, कमेंट करो, आंसर बताओ, सीखो जल्दी से। चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? कमेंट करिए, कमेंट करिए, ए का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा, सी का कौन सा होगा और डी का कौन सा? ए का पहले बताओ, ए का कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले इंटरसेप्ट देखेंगे, +3 कहाँ कहाँ पे है? यहां है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है। भाई दो ऑप्शन एलिमिनेट, दो ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। ए का डीपी, सचिन ए का डीपी, डीपी मतलब, अच्छा ए का डी सौम्य, बिल्कुल, अच्छा ए का डी बोल रहे थे, ठीक है। अब देखो स्लोप तो दिख गया, अब हमको देखना है इंटरसेप्ट, मैंने चेक कर लिया। अब स्लोप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए एंगल एक्यूट की ऑब्ट्यूज। और देखिए भाई, एक्यूट एंगल कहाँ पे है? ये दो ऑप्शन जो हमने देखे थे, करेक्ट वाली ये है, ये एंगल तो क्या है? ऑब्ट्यूज है, ये एंगल एक्यूट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए का डी। बिल्कुल सही, ग्राफ पहचान गए आप, बिल्कुल सही, ए का डी बताया जिन जिन लोगों ने, एकदम सही है। ए का डी जिन जिन लोगों ने बताया था, एकदम सही आंसर है। बी का बता दो आप, बी का सी, बिल्कुल सही सचिन, देखता हूं। स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, इंटरसेप्ट नेगेटिव पे होना चाहिए, यहां नहीं है, नेगेटिव में यहां है, यहां भी नहीं है, यही दोनों होगा। अब स्लोप के बाद यहां पे स्लोप क्या देखना है? नेगेटिव। नेगेटिव के लिए एंगल एक्यूट के ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज यहां तो एक्यूट है, ये हट गया, ये रहा ऑप्शन सी। बोलो भाई बोलो, अरे मजा आ रहा है, समझ पाए क्या? बी का सी, बिल्कुल सही सौम्य। स्लोप पहचानना आना चाहिए भाई, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, क्या है? बी का सी, दिव्यांशी, बिल्कुल सही। दो चार और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको एडवांस लेवल पे ले चलते हैं। y इक्वल्स टू -5x+3। अब बता दो भाई कौन सा ग्राफ होगा? डी का, y इक्वल्स टू -4 5x-3। चलिए ये ग्राफ बताते हैं। सी का बताएं, डी का बताएं?
सी का और डी का दोनों में से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत? सी में कौन सा सही, कौन सा गलत? सी का, डी का, जल्दी बताओ। सी का और डी का, बिना सीखे जाना नहीं है। सी का बी सचिन, बी का सी बिल्कुल सही है। सी का डी, सी का बी सचिन का आंसर है सबसे पहले। सी का बी दिव्यांशी का भी आ गया भाई, बहुत अच्छे। कैसे पहचाना? पॉजिटिव स्लोप, इसका मतलब पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये हो सकता है, ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता, और सी भी नहीं हो सकता, ए या डी में होगा। बट यहाँ कह रहे हैं निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप तो केवल और केवल किस में है, ए में, तो ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट। सर ए का डी कैसे होगा? कविता देखो कैसे होगा ए का डी। ए में सबसे पहले हमको देखना है कि इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे होना चाहिए, वो भी कैसी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट एक यहां दिख रहा है, और ये तो निगेटिव पे है, ये दिख रहा है, या तो ए होगा या तो डी। हम कंफर्म कैसे करें कौन होगा? तो स्लोप कंफर्म करा देगा। इसके पहले का जो साइन है वो क्या है, +2, और प्लस स्लोप हमेशा बताता है एक्यूट एंगल को। तो इन दोनों में आपको देखना है, इन दोनों में एक्यूट एंगल कौन है। तो ये एंगल देखो, एंगल कहां से देखते हैं, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज देखा तो ये 90 से ज्यादा हुआ, तो ये नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन और क्वेश्चन करिए, अभी आ जाएगा आपको। डी का बताए सब लोग, डी का। डी का डी का सी, सचिन का आंसर आ गया है, दिव्यांशी का भी आ गया। आइए देखते हैं डी का। नेगेटिव स्लोप ये नहीं हो सकता, नेगेटिव स्लोप ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। अब या तो बी या तो सी, या तो बी या तो सी। कैसे कंफर्म हो? स्लोप नेगेटिव देखना है, क्या बी का स्लोप नेगेटिव है? बी का स्लोप तो पॉजिटिव है, एलिमिनेट, सी आ गया आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन ही आना चाहिए। आ गया कविता जी, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ। ए, बी, सी, ओह ये तो ग्राफ रिपीट हो गया। ये सी है, ये डी है। अब मैं जो देख बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनिए। मैंने लिख दिया 4y इक्वल्स टू 3x+8, फिर मैंने लिख दिया -4y इक्वल्स टू 3x-+8, फिर मैंने लिख दिया ए का, बी का, सी का, यहाँ लिख दिया -4 इक्वल्स टू -3x-8। डी का देखो, अब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के करूंगा मैं। 4y इक्वल्स टू -3x-8। आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले क्वेश्चन को आंसर करना है और बताना है किस कौन सा बोथ आर नेगेटिव। हाँ अच्छा ठीक है, बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। पहले सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, कौन सा ग्राफ होगा और स्लोप कितना होगा ये भी बताना है। स्लोप कितना होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा, इसमें m की वैल्यू भी बताइए, c की वैल्यू भी बताइए, दोनों में। यहाँ भी m की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू बताइए। पहली चीज तो यही निकाल लिया करो क्वेश्चन से, m की वैल्यू और c की वैल्यू, तो ग्राफ कभी भी गलत नहीं होगा। ए का ए, ए का ए, सचिन का आ गया, सौम्या का आ गया। आओ देखते हैं
सबसे पहले तो इसको इस फॉर्मेट में बनाओ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वो फॉर्मेट कैसे बनेगा, यहाँ पे जो भी नंबर दिख रहा है इससे पूरे को डिवाइड कर दो। तो जैसे ही हम पूरे को डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये +4 डिवाइड करेगा तो 3/4x प्लस 8/4, और सॉल्व किया तो 3/4x प्लस 2। ठीक है, हाँ ए का ए बहुत लोगों का आ गया है, बस तरीका पता होगा तो आ जाएगा आपको। इक्वेशन दे देता, कहता ग्राफ ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ये चारों चार ही तरह से स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं। तो अब देखो जरा, स्लोप आपसे पूछे ना इसमें, स्लोप तो देखो एम एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3/4, तो ये स्लोप हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लोप 3/4। इंटरसेप्ट कितना हो गया 2, वो भी कैसे प्लस का। तो स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, स्लोप भी पॉजिटिव मतलब लाइन ऐसे की ऐसे, ऐसे या तो अब ये ऐसे हो सकती है लाइन, या तो ऐसे हो सकती है, या तो ऐसे हो सकती है, भाई किसी तरह से हो सकती है। स्लोप पॉजिटिव दो ही तरह से होता है, या तो ऐसे या तो ऐसे। और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव यहां है, यहां है, बट स्लोप पॉजिटिव कहां है, यहां। ठीक, लाइन ऐसे हो ही नहीं सकती, स्लोप पॉजिटिव ऐसे दिखने लगेगा। तो फर्स्ट का सब लोगों का आंसर करेक्ट था ए। बी का बी सचिन, ए का ए, बी का बी। अच्छा सीक्वेंस बैठ गया क्या। अब देखते हैं बी के लिए, बी के लिए फिर से वही पहली चीज तो वैल्यू निकालो। अब देखो -4 से डिवाइड करेंगे तो यहां बचा y, यहां हो गया -3/4x, और माइनस यहां प्लस माइनस माइनस 8/4। सॉल्व किया तो देखो कितना आया, -3/4 -2, -3/4 माइनस। स्लोप भी निगेटिव, इंटरसेप्ट भी निगेटिव। इंटरसेप्ट निगेटिव कहां कहां दिख रहा है आपको, किस ऑप्शन में, सी में, डी में। किसमें किसमें दिखा स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट निगेटिव, सी में, डी में। अब या तो सी होगा या तो डी होगा सेकंड का। कुछ इधर हो गया था क्या। अब सही बताओ, सही बताओ, सी डी बच गया भाई बी में। सही गलत हो रहा है आप लोगों का। सचिन बी का बी कैसे हो गया, अब बी का सी, अब या तो सी या तो डी। अब कैसे एग्जैक्ट सही कैसे होगा, जब हम स्लोप देखेंगे नेगेटिव, तो हमने सी में देखा यही एंगल नेगेटिव है, और डी में देखा तो ये एंगल क्या था, पॉजिटिव। नेगेटिव तो है क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस था, तो माइनस ने इनके माइनस को भी बदल दिया। बी का सी बिल्कुल सही, रमाकांत, सौम्या, दिव्यांशी। अब सी का बताओ, सी का देखो जब तक करोगे नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस तब तक आएगा नहीं। चलिए सी का बताइए सब लोग। सी का, बी का आगे। अच्छा हाँ, स्लोप बताना चाहोगे अगर तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, -3/4, और ये c कितना आ जाएगा -2। ऐसे यहाँ पे बताओ जरा, माइनस माइनस प्लस, तो m की वैल्यू 3/4 और माइनस माइनस +2। तो वही बताओ सी का ऑप्शन बताओ। स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब लाइन ऐसे कट कर सकती है या ऐसे कट कर सकती है। ऐसे कट करेगी तो एंगल क्या हो जाएगा, अरे बोलो निगेटिव। ऐसे कट करेगा तो पॉजिटिव। तो सी का डी। किसने करेक्ट किया भाई, सी का ए। हाँ सौम्या बिल्कुल सही। प्रतिभा सी का डी कैसे होगा, इंटर देखो यहाँ नहीं देखते, ये नहीं देखते, ये जब डिवाइड करोगे तब साइन देखो ना, इसको डिवाइड करोगे -3/-4, ये इंटू में डिवाइड में तो 3/4, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। और ऐसा ना केवल इसमें है तो इसमें है ए में, तो सी का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ए। ए बिल्कुल सही दिव्यांशी। अभी कुछ देर बाद फील होने लगेगा आप। ग्राफ ही दिख जाएगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ऐसे होने का मतलब एक्यूट, ऐसे होने का मतलब, ऐसे होने का मतलब ऐसे ऑप्ट्यूज, सॉरी एक्यूट, और ऐसे होने का मतलब ऑप्ट्यूज। अब डी में देखो, डी में सबसे पहले m की वैल्यू निकालो आप। तो हमें पता है ये इंटू में इधर आएगा, डिवाइड साइन तो चेंज करेगा नहीं, -3/4, ये -8/-4 -2। इंटरसेप्ट निगेटिव, या तो सी या तो डी। अब या तो सी या तो डी, कैसे पता चलेगा सही कौन हुआ,
जब स्लोप हमें नेगेटिव दिखे, स्लोप नेगेटिव मतलब एक्यूट की ऑब्ट्यूज, डी का बी, बी नहीं होगा, डी का बी नहीं होगा सौम्या, साइन बदलेगा नहीं, तो दोनों ही चीजें नेगेटिव है। और बी में तो स्लोप क्या है हमारा, पॉजिटिव। मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, प्लस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस, ठीक। स्लोप ये कौन सा है, प्लस थीटा, ये माइनस थीटा, यहाँ बता दो जरा, माइनस थीटा, यहाँ पे प्लस थीटा। अब देखो अब आसान हो जाएगा। चलो अब तो करेक्ट करो, डी का सी, डी का सी का मतलब बोथ नेगेटिव, ये आ गया सी, डी का सी, हाँ डी का सी। डी का सी, हाँ अब सही है, अब सही है। क्या स्लोप बनाना थोड़ा थोड़ा सीख गए आप? कोई भी क्वेश्चन दे देगा आप कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे उसको, स्लोप भी बना लोगे और इंटरसेप्ट भी। एक क्वेश्चन आपको पूरा करके दिखाना है इसे, मतलब खुद बनाना है, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। 2x इक्वल्स टू वाई माइनस 6, इसका ग्राफ आपको बनाना है, स्लोप भी बताना है और सी भी बताना है और ग्राफ भी बनाना। कमेंट करिए जरा। हाँ डी का सी सही है। बताइए बताइए, चलिए इसका स्लोप बताइए और इंटरसेप्ट बताइए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, y को एक साइड रखो mx प्लस सी की, तो y को एक साइड बाकी इधर, तो ये जो फॉर्मेट बना वो कैसे बना, देखो y इक्वल्स टू बन गया 2x प्लस 6, बस फॉर्मेट बन गया। एक्यूट पॉजिटिव, बिल्कुल सही, स्लोप पॉजिटिव। देखो स्लोप आ गया +2, मतलब एक्यूट, मतलब स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। अब देखो लाइन ऐसे बनी बताई, अब हमें पता है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो यहीं पे होगा, और कितना होगा ये भी +6, ये रहा। अब एक्यूट बनाना है तो बताओ भाई, ये वाला बना दिया जाए कि ये वाला, ए वाला कि बी वाला, बोलो, ए ऑप्शन कि बी ऑप्शन? हाँ हाँ बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। क्यों, इसमें देखो, नहीं सॉरी ए नहीं, ए में क्या हो जाएगा एंगल एक्यूट, क्योंकि इसमें थीटा क्या है नेगेटिव, हमें थीटा क्या चाहिए पॉजिटिव, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। और स्लोप पूछे कितना है तो कितना 2, इंटरसेप्ट पूछे कितना है +6। हाँ अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अरे थोड़ा थोड़ा आ गया कि पूरा? अब मैं जो बनाने जा रहा हूं ना, अब उसे ध्यान से समझना। मैंने एक इक्वेशन लिखा, ध्यान से देखिएगा इसे, एच न्यू इक्वल्स टू के ई मैक्स +5, ऐसे दे दिया, ठीक। और कहा है कि ग्राफ बनाना है, देखिए किसके किसके बीच ग्राफ बनाना है, अब ध्यान से समझना है, के ई का और न्यू का ग्राफ बनाना, के ई का ग्राफ बनाना है और न्यू का ग्राफ बनाना है। अब आपको बताना है कि ये ग्राफ कैसे बनेगा पूरा, के मैक्स +5, सही है, एकदम सही। इसका बताओ, अब देखो, अब फिजिक्स में इंसर्ट किया, मैथ को छोड़ के अब हम लोग फिजिक्स में आ चुके हैं, पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं हम लोग मैथ को छोड़ के फिजिक्स में। बताओ ग्राफ आपको मिलेगी, ये सब ग्राफ, ये सारे ग्राफ मिलते हैं आप सबको। चलिए बताइए।
तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो देखेंगे हम, समझना बहुत ध्यान से। वाई एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी दिखेगी वहां पे वाई लिख दो, जहां पे काइनेटिक एनर्जी दिखेगी वहां पे क्या लिख दो, वाई लिख दो। चलो वाई एक्सिस पे कौन है, काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे लिख दिया वाई। ठीक, न्यू कहाँ है, यहाँ है, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स से, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे। बचा क्या है, एच, और क्या बचा है, फाई। फॉर्मेट क्या होती है जरा बताओ, वाई इक्वल्स टू एच एक्स, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, एच एक्स माइनस, रिप्लेस, देखो जो वाई एक्सिस पे हो उसको लिख दो वाई, जो एक्स एक्सिस पे हो लिख दो उसको एक्स। अब देखो ग्राफ इसका बनाना है, ध्यान से समझना, कंपेयर करा लेते हैं इसको। कंपेयर का मतलब x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्लस एच, क्या यही स्लोप हो जाएगा, m की वैल्यू प्लस एच और c की वैल्यू निगेटिव। अब बता दो भाई ग्राफ, इंटरसेप्ट निगेटिव स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट निगेटिव स्लोप पॉजिटिव, हाँ कौन सा ग्राफ बनेगा बताइए, इंटरसेप्ट निगेटिव और स्लोप पॉजिटिव। तो इंटरसेप्ट निगेटिव तो या तो ऐसे बन सकता है, बताना भाई बताना, या तो ऐसे बन सकता है या तो ऐसे बन सकता है, या तो ग्राफ ए या तो ग्राफ बी, या तो ग्राफ ए या तो ग्राफ बी। पहचानेंगे कैसे, इंटरसेप्ट निगेटिव तो हो गया, जिस स्लोप देखेंगे, किसको देखेंगे, स्लोप, जिसका स्लोप पॉजिटिव, जिसका स्लोप पॉजिटिव, क्या इसका स्लोप पॉजिटिव है, क्या नहीं है, ये रहा इसका स्लोप पॉजिटिव। तो ये है ग्राफ, और ये ग्राफ में स्लोप बताता है, स्लोप की वैल्यू कितनी है, -5, और ये क्या बता रहा है, ये कितना है, +h। तो ये ग्राफ है एग्जैक्टली। मैं अगर बनाऊंगा तो ग्राफ एक बार में अगर बनाना चाहूं तो वो ये रहा ग्राफ, और ये स्लोप कितना हुआ, -5, और ये वैल्यू कितनी हो गई, +h। क्या समझ में आया, ए वाला, ए वाला, ए वाला करेक्ट होगा, समझ में आया ना। देखो ऐसे ही मैथ आ जाती है। एक और फेमस ग्राफ आपको मैं दिखाता हूं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9। ठीक, ठीक है ना। अब मैं ना यहां से आपसे दोनों ग्राफ बनवाऊंगा, एक तो ग्राफ मैं आपसे बोलूंगा कि बनाओ बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट, एक और ग्राफ बनाओ आप डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। चलो बताओ जल्दी से। अब देखो, अरे ये सब रिलेशन देखे ना, तो यही फायदा दिखने वाला है आपको, पूरे फिजिक्स में आपको ये बेनिफिट दिखने वाला। अब ग्राफ देखो, ऐसे ग्राफ आ जाता तो हिल जाते आप। अब इस पे समझो कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये समझ पाए ना तो बहुत आसान हो जाएगा काम। ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये मान लो पहले ए का ग्राफ बना दो आप, फिर बी का बताना, ए का। चलिए सबसे पहले देखते हैं वाई एक्सिस पे कौन है, डिग्री सेल्सियस, कहां पे दिख रहा है डिग्री सेल्सियस, रिप्लेस इट बाई वाई, वाई से रिप्लेस कर दिया। फ़ारेनहाइट पे एक्स है तो यहां पे क्या लिख दिया, एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स -32 अपॉन 9। फॉर्मेट क्या बताया जाता है कि आप y को ना एक अकेला कर दो अकेला, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये 5, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 5/9 x -32/5, ये इक्वेशन बन गया। अब बता दो भाई स्लोप कौन है, स्लोप कौन है, 5/9, 5/9 m स्लोप, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, बस इंटरसेप्ट निगेटिव ये बनता है और स्लोप पॉजिटिव यही बनता है, नहीं तो इधर से देखते। अब आपसे पूछेगा ये वैल्यू कितनी है इंटरसेप्ट की, तो बोलो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, -32/5, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ -32/5, ये स्लोप कितना हो जाएगा, +5/9। ग्राफ बन गया, बोलो
ग्राफ समझ में आया क्या? दूसरे का खुद बनाना आपको बताना है। इसमें पहले तो आप कमेंट करो, इस वाले में स्लोप पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। बी में रिप्लेसमेंट ही करना है सब कुछ। चलिए आइए देखते हैं फिर से रिप्लेसमेंट स्टार्ट। कोई कमेंट हो तो बताएं। देखिए फिर से इस वाले ग्राफ के लिए क्या करना होगा हमें, डिग्री फ़ारेनहाइट वाई पे है तो यहाँ वाई रिप्लेस करेंगे, डिग्री सेल्सियस को एक्स से रिप्लेस करेंगे। यहाँ लिख दिया एक्स अपॉन 5, यहाँ लिख दिया वाई -32/9 ठीक। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालना, मतलब y को इधर रखना है। तो ये 9 कैसे है, डिवाइड में है तो आएगा मल्टीप्लाई में, 9/5x। तो यहाँ पे क्या बच गया, y -32। अब -32 इधर है तो देखो क्या आ गया, 9/5x प्लस 32 इक्वल्स टू वाई। समझ में आई बात? एक्यूट एक्यूट पॉजिटिव, ठीक ठीक ठीक, सबका आंसर आ रहा है। देखते हैं अब ये फिर से बन गया y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 9/5। c की वैल्यू कितनी होगी, 32। मतलब क्या है, स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। स्लोप यहां पॉजिटिव दिखता है, अगर इधर बनाते, ये इंटरसेप्ट दिख रहा है पॉजिटिव, इधर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्यूट। तो ये इधर जाएगा। किस क्वाड्रेंट में आया भाई, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट वाला ऑप्शन। तो आप तो ऐसे ही याद कर लो। अब देखो मैं आपको ना और काम की बात अभी बता देता हूं। सही है ना? हाँ, तो कैसे भी ग्राफ आ जाए बना लोगे आप। एक सवाल और करेंगे। मैंने लिख दिया v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। आपको ग्राफ बनाना है बिटवीन बिटवीन एक्सलेशन, सॉरी एक्सलेशन कह रहा हूं, बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी। v और t के बीच ग्राफ बनाना है, सेकंड कोऑर्डिनेट। हाँ बिल्कुल सही सोना। इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलिए बताइए, v और ut का ग्राफ बताइए, बताइए स्लोप क्या होगा। और तो इसको कैसे लिखते हैं हमेशा, देखो रिप्लेसमेंट, कैसे रिप्लेसमेंट, v को रिप्लेस करो किससे, y से, कर दिया y। t को रिप्लेस करना है x से, तो u तो ऐसे ही रह गया, तो a x, थोड़ा अच्छे से लिख दो, a x प्लस यू। ए एक्स प्लस यू क्या बताता है, स्लोप m आ गया हमारा प्लस a, c आ गया हमारा प्लस u। तो स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव यहाँ और स्लोप पॉजिटिव कहाँ, यहाँ। ठीक है ना? तो ये ग्राफ बन जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। समझ में आया ना? तो ये ग्राफ है। स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव।
चलिए भाई कमेंट करें, कोई दिक्कत? क्या आपको थोड़े बहुत ग्राफ समझ में आए? स्ट्रेट लाइन का कोई भी ग्राफ आएगा आप पहचान जाओगे और बना लोगे क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। स्ट्रेट लाइन का कोई भी ग्राफ आएगा आप पहचान लोगे, बना दोगे क्या? हम्म। क्योंकि अब इसके आगे ना बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है, इसके बाद की जो चर्चा होगी वो काफ़ी डिटेल होने वाली है, तो वो आज की क्लास में पॉसिबल नहीं है। सही है ना? बिल्कुल सचिन, सौम्या, दिव्यांशी, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ठीक। तो कैसे भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी इक्वेशन दिखे जो जिसमें पावर ना दिखे दोनों साइड, यहां देखो कोई पावर नहीं, तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन का मतलब चारों में से कोई भी ग्राफ होगा। वो क्या हो सकता है? हो सकता है स्लोप पॉजिटिव हो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है स्लोप पॉजिटिव हो, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, हो सकता है दोनों ही नेगेटिव हो। तो ये चार तरह से ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके आगे जो चर्चा होगी वो और डिटेल में होगी कि ग्राफ जब कर्व या पैराबोलिक शेप में होगा तो कब स्लोप इंक्रीजिंग होगा, कब स्लोप डिक्रीजिंग होगा। यहां तो बताता है कि स्लोप कांस्टेंट है, यहां देखो, यहां देखो, हर जगह देखोगे आपको स्लोप कैसा दिखेगा? कांस्टेंट दिखेगा। समझ में आई बात? तो स्लोप तो अभी तक कहां दिख रहा था? कांस्टेंट। अब हम लोग स्लोप वेरिएबल की बात करेंगे, लेकिन वो आज नहीं, अगली क्लास में। स्लोप अगर इंक्रीजिंग है तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्लोप अगर डिक्रीजिंग है तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये दोनों चर्चाएं जो होंगी वो अपनी नेक्स्ट क्लास में होंगी, ठीक है। तो आप सभी का इतने देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं कल शाम को 4 बजे, ठीक है। हाँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए बताइए। क्लासेस थोड़ी डिले हो रही है। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू। चलिए कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे।